मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में देखो हमने बायोलॉजी का टॉपिक चला रखा है। ब्लड के बारे में बता रहे थे। ब्लड में मैंने आपको इसके पार्ट्स बता दिए थे। पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसमें जो है, अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देखे, क्योंकि ब्लड के पार्ट चल रहे हैं तो उसमें मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। दोस्तों, इसमें जो है हमने पिछली क्लास में एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। देखो, बायोलॉजी में ब्लड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ब्लड को हम कहते हैं रक्त या खून या रुधिर, है ना। 5 से 6 लीटर हमारी बॉडी में होता है। तो इसके बारे में पूरी हमने बात करी हुई है। अब हम बात करते हैं भाई, हमने इसे 2 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग था सॉलिड वाला, जिसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक है लिक्विड वाला पार्ट, जिसे हम कहते हैं द्रव। ये होता है भैया 55% और ये होता है 45%। आपको मैंने बताया है कि जो रक्त है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब तरल का मतलब है लिक्विड पार्ट ज़्यादा है। तो आपको पता है कि लिक्विड पार्ट जो है 55% है। अब इसमें यदि हम बात करें 55% में केवल एक ही पार्ट है इसका, वो है प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में मैं बात कर चुका हूँ बहुत ही डिटेल में। इसकी पूरी एक वीडियो मैंने आपको बना के, आप हमारे चैनल पे बायोलॉजी पे है, अगर कोई नया है बच्चा तो उसमें जाके देख सकता है। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है और हमने फिजिक्स भी पूरी कंप्लीट करा रखी है विद न्यूमेरिकल, ठीक है। और इसमें जो 3 पार्ट है इसके 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में विम्बाणु। और इसकी बात हम कर चुके हैं। आज इन दोनों टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो अपने टॉपिक इन पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी के बारे में मैंने आपसे बताया हुआ है ही। तो दोस्तों, बात करेंगे आज हम डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी के बारे में, और याद भी करा होगा इसके बारे में। देखो, मैं बता रहा हूँ, इसे बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, या हिंदी में कह दो आप श्वेत रक्त कनिकाएं। कनिकाएं, आप कनिकाएं कह दो या कोशिकाएं कह दो, बात एक ही है। सफेद कह दो या श्वेत कह दो, ठीक है। श्वेत रक्त कनिकाएं। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसके बारे में जानते हैं भाई है क्या चीज ये। देखो, डब्ल्यूबीसी जो है ना, एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि डब्ल्यूबीसी मेल और फीमेल ये दोनों में बराबर होती है, ठीक है। मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में बराबर होती है। इनकी जो संख्या है, जो इनकी अमाउंट है दोस्तों, वो कितनी होती है? वो होती है 8000 से लेके 10,000 के बीच में, ठीक है। 8000 से 10,000 के बीच में इनकी अमाउंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई सबसे ज़्यादा कौन सी है। मैंने बताया था ना आरबीसी। आरबीसी में मिलियंस में है। तो मिलियंस में है तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी भाई ये है आरबीसी। तो भाई अगर इसका अनुपात आपसे देखो अमाउंट में पूछे, अमाउंट में पूछेगा तो आरबीसी पहले, क्योंकि इसका सीक्वेंस कभी कभी पूछता है। प्लेटलेट्स बीच में, प्लेटलेट्स, और इसके बाद में डब्ल्यूबीसी। ये सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे साइज में, साइज मतलब आकार में, तो आकार में सबसे पहले आप इसको रखना डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। प्लेटलेट्स बीच में रहेगी क्योंकि लाखों में होती है। प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद में है फिर यहाँ पे आरबीसी, ठीक है। साइज मतलब आकार अगर बड़ा है तो वो है डब्ल्यूबीसी का। अगर अमाउंट में बात करेगा तो अमाउंट है मिलियंस में है आरबीसी की, ठीक है। इसका जीवन काल भी बताया था मैंने आपको कि 90 से 120 दिन होता है। इसका भी देख लो जीवन काल। इसका जो जीवन काल है दोस्तों, इसका जीवन काल है 3 से 4 दिन, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। 3 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। पता नहीं कितनी बार पूछा गया है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, इनका पूछा जाता है कार्यकाल या जीवन काल कितना होता है, तो इतना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई ये जो डब्ल्यूबीसी है, अब एक बात और देख लो भाई, जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी है ना, जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कभी कभी इसका अनुपात भी पूछता है। तो आपको पता है आरबीसी ज़्यादा है, डब्ल्यूबीसी कम है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये मिलियंस में है और ये मात्र हजारों में है। तो अगर इसका रेशो पूछ ले तो 600:1, इसका ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं भाई डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है वो क्या होता है। डब्ल्यूबीसी करता क्या है हमारे शरीर में? दोस्तों, हमारे शरीर में ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है।
प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता यदि हमारी सही रहेगी तो हमारे शरीर में रोग नहीं आएंगे, है ना। तो प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर WBC का कार्य है रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करना। अगर ये रोगों से लड़ेगा, ठीक है, WBC हमें रोगों से बचाता है। तुमने देखा होगा बहुत, जैसे वायरस से होने वाले रोग हैं, वायरस से होने वाले पोलियो है, रेबीज है ना। तो इन रोगों में क्या होता है कि इन रोगों में ये WBC इसका फूड होता है। जैसे एड्स है, एड्स WBC का, ये WBC इसका फूड हो जाता है। तो व्यक्ति का जो ब्लड है ना वो धीरे धीरे से काम करना बंद कर देता है ना। और ब्लड में आपको बताया मैंने कि 4 पार्ट हैं। अगर चारों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगों से घिर जाता है ना। तो रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है WBC। बहुत ही मेन रोल है इसका WBC का। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। देखो ये जो है ना ब्लड में होती है एक एंटीबॉडी नाम की प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन, ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ WBC से ये भी आता है कि सैनिक कोशिका के नाम से किसको जाना जाता है। सैनिक कोशिका कभी कभी ये भी पूछ लेता है। सैनिक कोशिका ये इंग्लिश में दे देगा आपको सोल्डर फाइटर सेल्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जाना जाता है WBC को। ध्यान रखेंगे क्यों, जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा करते हैं इसी तरह से WBC हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और रोगों से बचाती है हमें। तो ध्यान रखेंगे इसका कार्य है रोगों से बचाना। कुल मिला के बात ये है WBC का, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपके, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि मुझे WBC है, WBC के प्रकार, टाइप ऑफ WBC, ठीक है। WBC के प्रकार दोस्तों 5 प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं वे देख लेते हैं, ठीक है। 5 प्रकार में सबसे पहले तो नंबर 1 हम देखेंगे बेसोफिल्स। हिंदी में लिख रहा हूं, देखो कुछ नाम बायोलॉजी में मैंने आपको पहले भी बताए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही होते हैं। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो है न्यूट्रोफिल्स। तो हिंदी में भी लिख रहा हूं न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे बात करें इओसिनियोफिल्स। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे बात करेंगे मोनोसाइट और 5वें पे है लिम्फोसाइट, ठीक है। ये नाम है इसके, ये 5 प्रकार है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था भाई WBC का कार्य क्या होता है, रोगों से लड़ने में मदद करती है। रोगों से लड़ने में मतलब हमें प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं और रोगों से लड़ने में ये हमें शक्ति प्रदान करती है। WBC का कार्य, मेन कार्य ये है। तो भाई ये जो 5 प्रकार है इनका कार्य क्या होता है, देखो ये जो है ये ब्लड में जो बेसोफिल्स आप देख रहे हो ब्लड में सबसे कम होती है, ब्लड में कम होती है। और जो ये न्यूट्रोफिल्स है ये ज्यादा होती है। ये WBC जो है हमारे ब्लड में ज्यादा होती है, ठीक है। इओसिनोफिल्स का इतना वर्क नहीं है पर फिर भी मैं बता दूंगा। देखो इसमें मोनोसाइट, ये जो मोनोसाइट आप देख रहे हो, मोनोसाइट ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट है इसका, सबसे बड़ा भाग है ब्लड में। WBC सबसे बड़ी है ये, और ये है सबसे छोटी। इन 5 की बात हो रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। अब दोस्तों बात करते हैं इनके अलग अलग कि भाई इनका कार्य सबसे अलग अलग होता क्या है। देखो भाई दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम गलत दवाई ले लेते हैं कुछ, तो वो दवाई जो है रिएक्शन कर जाती है हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में खुजली सी मचनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम खुजाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उस पर लाल लाल धब्बे स्टार्ट हो जाते हैं। उस दौरान क्या होता है, देखो हमारी
बॉडी से उस समय हिस्टामिन केमिकल है वो निकलता है। तो जब वो निकलता है तो इसके विरोध में ये बेसोफिल्स कार्य करती है। अगर वो दवाई रिएक्शन करेगी तो वो बेसोफिल्स जो है उसके विरोध में कार्य नहीं कर पाते, जिससे हमारी ये WBC काम नहीं करेगी। तो उस दौरान हमें रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि उस दौरान बेसोफिल्स कार्य नहीं करती, क्योंकि ये रिएक्शन जो दवाई करती हैं उसके विरोध में लड़ने का कार्य किसका है? बेसोफिल्स का, क्योंकि आपको पता है ब्लड में कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूट्रोफिल्स की। भाई न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है? देखो न्यूट्रोफिल्स जो है ना, न्यूट्रोफिल्स में ये होता है कि जो जीवाणुजनित रोग है, जैसे जीवाणुजनित रोग, बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणुजनित रोग जो हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं उनके विरोध में कार्य करता है न्यूट्रोफिल्स। जीवाणुजनित कैसे? जैसे टीबी हो गया और टाइफाइड हो गया, ये जीवाणुजनित रोग हैं। रोग का एक अलग टॉपिक पढ़ाएंगे हम तुम्हें, है ना। तो उसके विरोध में ये काम करती हैं न्यूट्रोफिल्स। अगर उसके विरोध में सही काम कर रही है, क्योंकि अगर हमारी WBC अच्छी है तो ज़्यादातर हमें जो है रोग उससे बचा जा सकता है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हम उस रोग से गिर जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है आपसे कि WBC का कौन सा पार्ट है जो बैक्टीरियल डिसीज के विरोध में कार्य करता है, जो जीवाणु जनित रोग से हमें बचाता है? तो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो है इओसिनोफिल्स, इसके बारे में जान लो। जो वायरस से होने वाले रोग है, वायरस से होने वाले रोग के विरोध में कार्य करता है। वायरस से अगर कोई हमारे शरीर को वायरस कोई घेर रहा है तो उसके विरोध में ये इओसिनोफिल्स कार्य करता है। देखो इसका काम क्या है, जैसे पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, ये वायरस से होने वाली डिसीज है। तो अगर ये हमारी बॉडी में प्रवेश करती है ना, तो ये इओसिनोफिल्स उनके विरोध में कार्य करता है, तभी के तभी। अब आप आजकल आप देख भी रहे हो भाई, कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी क्या है? एक वायरस डिसीज है। ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है, तो उसके विरोध में कौन कार्य करेगा? ये इओसिनोफिल्स करेगा। ठीक है, अगर ये कार्य करेगा तो वो रोग हमें नहीं घेर सकता। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। कुल मिला के ये है कि ये 5 पार्ट इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई बात करेंगे अब इसकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की। ये दोनों की दोनों जो है एडवांस लेवल पे कार्य करती हैं, एडवांस लेवल पे। अब ये भाई एडवांस लेवल क्या है, तो ये समझो आप एडवांस लेवल क्या है। देखो कभी कभी ऐसा होता है, तुमने देखा होगा कि बच्चे को 5 साल से कम बच्चे को ड्रॉप पिलाई जाती है पोलियो की, पोलियो की जो 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो पहले ही पिलाई जाती है किसी बच्चे को, चाहे पोलियो हो या ना हो, तो उसे पिलाते हैं ये ड्रॉप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये करती है एडवांस लेवल पर कार्य। जैसे सपोज करो दोस्तों कि पोलियो की दवाई जो है पी रखी है किसी बच्चे ने, तो ये बाद में क्या होता है कि अगर ये भविष्य में अगर ये वायरस हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है, तो एंट्री के दौरान ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट उसके विरोध में कार्य करती है और उसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो उसे हमें जो है उसका पता भी नहीं चल पाता कि वो कब में निकल गया। तो इसलिए इसे ये एडवांस लेवल पे पिलाई जाती हैं और एडवांस लेवल पे ये कार्य करती हैं। अगर जिसने ये नहीं पी रखी तो उसको ये प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए एडवांस लेवल पे कार्य करती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, बहुत सारे टीकाकरण होते हैं, टीके लगाए जाते हैं और ये पोलियो की दवाई बच्चों को पिलाई जाती है। तो ये इसलिए पिलाई जाती है कि भविष्य में इसके शरीर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एडवांस लेवल पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कार्य करती हैं। भाई WBC का पूरा पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा है दोस्तों, उम्मीद है समझ में भी आया होगा आपके। नेक्स्ट एक और टॉपिक बचा, छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। प्लेटलेट्स। इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विम्बाणु। क्या बोलते हैं? विम्बाणु। एक इसका नाम, मैं सबका ही नाम बता रहा हूं, तो इसमें इसे बोलते हैं थर्मोबोसाइट, थर्मोबोसाइट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम पूछ ले अगर, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो थर्मोबोसाइट्स है। थर्मोबोसाइट्स भी मिल सकता है, थर्मोबोसाइट भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका जो जीवन काल है, जीवन काल वैसे तो 1 हफ्ता बताते हैं। ठीक है, तो आप भी 7 दिन लिख लेंगे, 6 से 7 दिन आ सकता है, 6 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। और इसके बारे में यदि हम बात करें कि भाई इसका जो अमाउंट है, इसकी अमाउंट कितनी है, तो इसकी अमाउंट है 4.5 से 5.5 लाख। और ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर होती है। ठीक है, दोनों में बराबर होती है।
मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ये प्लेटलेट्स बराबर होंगी। अगर हम इसकी बात करें भाई, ये जो अमाउंट है इसकी 4.5 से 5.5 होती है, लाख में होती है, ठीक है। इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक दोस्तों मैंने आपको बताया है, केंद्रक उसमें पाया जाएगा जिसमें डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड दोनों होंगे, उसमें केंद्रक होता है। तो प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य समझो। इसका कार्य है ब्लड क्लॉट जमाना, ठीक है। मतलब रक्त स्कंदन में कार्य करता है, रक्त स्कंदन में, मतलब रक्त के थक्के को जमाने में सहायता प्रदान करता है। ये भाई देखो, ये 6 से 7 दिन बाद ये हो जाती है मृत, ठीक है। और मृत कहाँ पर होती है, तो होती है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। और बनती भी कहाँ पर है, वो भी बोन मैरो में बनती है, मतलब ब्लड में ही बनती है और ब्लड में ही मृत हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आपने देखा होगा भाई प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती हैं, है ना। इस दौरान बहुत सारे रोग चले थे, चिकनगुनिया और डेंगू वगैरह के, भाई प्लेटलेट्स कम होगी तो उस दौरान जो है ब्लड के लिए डॉक्टर्स अलग से भी ब्लड जो है पेशेंट को दे रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली थी भाई, गिलोय की बेल या बहुत सारी चीज़ के भाई इससे पी के, पपीते के पत्ते, तो इनसे सही हो जाएगा, है ना। तो उससे प्लेटलेट्स हमारी बढ़ी भी रही थी। तो ये है प्लेटलेट्स, इसके बारे में हमने सुन भी रखा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये ब्लड का जो हमारा टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। आज हमने पूरा ब्लड का जो टॉपिक है वो लगभग 3 एक वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है। और आप ये क्वेश्चन लगाया करो, जैसे मैंने टॉपिक कंप्लीट कर दिया, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, डिटेल में एक बार पढ़ लोगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन जो है आपका जो है नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ये जो है हमारा ब्लड का टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपको एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे, है ना। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।